मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। हम क्या कहते हैं, वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है और उसका सम्मान समारोह यहाँ पर हो रहा है। ये वो लोग टीम खड़ी है जो पूरी यानी कि यहाँ से यानी कि अगर जयंती शुरू होती है, जो ये जयंती यात्रा है वाल्मीकि जयंती यात्रा, उसको लेके चलने की जिम्मेदारी इस सिविल पर है। यानी कि ये सिविल डिफेंस के लोग हैं और ये वो लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी के भी लोग कहलाए जाते हैं, यानी कि पीस कमेटी के भी लोग सब के सब ये लोग यानी कि निस्वार्थ हैं, निष्पक्ष हैं और किसी तरीके से भी हर उस आपदा से निपटने के लिए ये लोग तैयार हैं जो यात्रा में बाधा बढ़ेगी। यानी कि हर तरीके से समझाने के लिए, बुझाने के लिए, किसी को प्यार से ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए, तो बहुत सी जिम्मेदारियां इन लोगों के कंधे पर हैं और इनको सम्मानित करके शुरू कर दिया गया। मैं बात करूंगा सबसे पहले, आप लोग यहाँ पर सब सम्मानित हो चुके हैं, मैं देख रहा हूँ। रियाजुद्दीन साहब, सबसे पहले बात जानना चाहूंगा मैं कि यात्रा कितने किलोमीटर की होगी? देखिएगा जी, त्रिलोकपुरी एक ब्लॉक से लेकर और फिर ये घूमती हुई हमारे सभी त्रिलोकपुरी के सभी ब्लॉकों से होती हुई 10 ब्लॉक पर समाप्त हो जाएगी और शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगी। और हमेशा ये 1976 से लेकर आज 2023 तक ये शोभा यात्रा, वाल्मीकि शोभा यात्रा निकलती रही है और अमन शांति और भाईचारे के साथ इसका परिचय रहा है। शुक्रिया। तो कुल मिला के महिला भी है, मैं थोड़ी जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्या नाम हुआ आपका? पिंकी त्यागी। पिंकी त्यागी। पिंकी, मैं जानना चाह रहा था कि महिला हैं और महिला को लेकर हमेशा सुरक्षा का अभाव रहता है कि भाई कहीं ना कहीं लड़की महिलाएं डर ना जाएं। यात्रा है, यात्रा में कोई आपदा आती है तो आप कैसे निपटेंगे उससे? देखिए, जैसे भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम साथ में खड़े रहते हैं, उनको समझाते हैं। तो आज भी हम इसीलिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमें बुलाया गया था और अच्छे काम की वजह से हमें सम्मानित किया गया है यहाँ पर। आप यानी कि तैयार हैं पूरी तरह से? तो कुल मिला के ये वो महिलाएं थी, वो पुरुष हैं जो कि अब यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं और ये आगे आगे रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, पीछे पीछे रहेंगे। और ये वही लोग हैं जो पूरी तरह से समझाते हुए पूरी यात्रा को आखिर तक संपन्न कराएंगे। मुझे जानकारी ये मिली है कि लगभग 7 से 8 किलोमीटर की यात्रा होगी। अब देखना यह है, बने रहे मेरे साथ त्रिलोकपुरी के अंदर, मैं दिखाता रहूंगा आपको जगह जगह पर कहाँ कहाँ इनका स्वागत हो रहा है और कैसे कैसे ये लोग प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और क्या क्या संदेश दे रहे हैं। लंबी यात्रा है, बने रहे मेरे साथ। लगातार किसी के हाथ में पूरे प्रोग्राम की व्यवस्था हो और उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दी जाए तो उसको जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। मेरे साथ में है नीरज टाक जो के अध्यक्ष हैं वाल्मीकि, यानी के जो प्रोग्राम यानी कि वाल्मीकि जयंती यात्रा निकाली जा रही है उसके, और वाल्मीकि समुदाय ने इनको चुनकर यानी कि एक अध्यक्ष बनाया। आपके ऊपर जिम्मेदारी है अध्यक्ष की। अध्यक्ष है, पूरी टीम के साथ मैं देख रहा हूँ कि संचालन भी करवा रहे हैं और काम भी, यानी कि एसडीएम और सब लोग आए और सबका स्वागत हुआ। कितने दिन से तैयारी चल रही थी आपकी? सर एक्चुअल में मैंने जब से होश संभाला तो मैंने हर एक समाज के साथ काम किया, हर एक बिरादरी, हर एक धर्म के लोगों के साथ काम किया है। लेकिन इसकी जो तैयारी चल रही थी मेरी पिछले 3 साल से चल रही थी अध्यक्ष की तैयारी। मैं 2021 में भी चुनाव लड़ा था जो कोविड के कारण रद्द हो गया था। तो अब वो चुनाव हमारा पूरा हो गया 2023 में। तो मेरे को पूरे सर्व समाज ने अपना अध्यक्ष चुना है। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये जो हमारी सबकी शोभा यात्रा महर्षि भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकोत्सव दिवस है, जो इसकी शोभा यात्रा है उसको बहुत अच्छे स्वरूप दे करके निकालें। इसमें कितनी झांकियां होंगी और क्या क्या प्रोग्राम है आपके? सर इसमें एक्चुअल में क्या है कि हमारी 20 से 30 झांकियां होती है जो एक शिक्षा के ऊपर मैसेज देती है और इसमें हमने सख्त पूरे समाज से दरख्वास्त करी है, विनती करी है कि इसमें किसी भी तरह का कोई शक्ति प्रदर्शन ना दिखाया जाए, क्योंकि जो हमारे गुरु का उद्देश्य है वो शिक्षा के ऊपर है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट करिए, सबसे विनती करिए कि जयंती के अंदर किसी भी तरह के शस्त्र अस्त्र ना लेके चले जाए। अगर चल सकते हैं तो या तो अपने बाबा साहब का संविधान या अपना कलम, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। बड़ा संदेश दे रहे हैं आप। कुल मिला के भाई हमारी ओर से बधाई हो आपको। फिर भी एक बात और जाननी थी मुझे कि अंदाजन कितने लोगों का सहयोग मिल रहा है आपको इस यात्रा में? सर इस यात्रा में तो मुझे त्रिलोकपुरी नहीं, पूरी दिल्ली का समाज का सहयोग मिल रहा है। समाज ही सर, समाज की एक परिभाषा है, यही नहीं कि ये शोभा यात्रा एक वाल्मीकि समाज निकाल रहा है। इसमें हमारे सर मोमडन्स भाई भी है हमारा जो सहयोग कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाई भी उनके साथ मिलकर के सहयोग कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग सर इसमें मेरा सहयोग कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया, आपको बधाई हो भाई हमारी ओर से। फिर आप अपना प्रोग्राम कीजिए। तो कुल मिलाकर यात्रा चालू हो चुकी है, सम्मान समारोह हुआ, सारे अधिकारी यहाँ मौजूद रहे और नीरज टाक ने जो यानी कि 3 वर्ष की मेहनत को आज दिखाया है करके, तो अब ये कई किलोमीटर की यात्रा में देखने को मिलेगा। बने रहे दिल्ली में बल्कि पूरे देश भर के अंदर रामायण के रचनाकार
त्रिकालदर्शी भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का आज जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, उनका प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। तो मैं सभी देशवासियों को पहले बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। गुरु महाराज की कृपा दृष्टि सभी के ऊपर बनी रहे और मैं यही कहूंगा कि रामायण के माध्यम से, रामायण को रचकर भगवान वाल्मीकि जी ने पूरे मानव जाति को उद्धार किया है और मानव जाति को धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। तो सभी को एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ये त्योहार हम सभी का त्योहार है, सभी लोग की आस्था भगवान वाल्मीकि जी में है और राम को, भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम की पहचान देने वाले भगवान महर्षि वाल्मीकि जी हैं। तो आज हमारे गुरु महाराज का जो पर्व है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से शोभा यात्रा निकाली जाती है, क्या उसका महत्व है? देखिए, महत्व उसका ये है कि जो रामायण के माध्यम से भगवान वाल्मीकि जी ने जो आदर्श जीवन मूल्य मानव जाति को दिए हैं, उन आदर्श जीवन मूल्यों को हम जन जन तक पहुंचाएं। वो अच्छी बातें, वो अच्छे संस्कार वो लोगों तक पहुंचे। लोग भगवान वाल्मीकि जी से प्रेरणा लेकर शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। लोग हमेशा अधर्म के खिलाफ लड़ने का लिए प्रेरित हों, असत्य के खिलाफ लड़ने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो ये तमाम बातें हमें गुरु महाराज ने सिखाई हैं और 24,000 श्लोकों में महाकाव्य को रचा था। दुनिया का, संसार का, इस ब्रह्मांड का सबसे पहला जो महाकाव्य था, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने ही उसको रचा था। 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी। लगातार दिखा रहा हूं कि यात्रा चल रही है, जो कि वाल्मीकि जयंती यात्रा है, वो ये थोड़ा आगे देखते हैं कि पूरी तरह से यानी कि चालू हो चुकी है। लगातार बैंड बाजे और अलग अलग प्रकार की झांकियां हैं, जो आप लगातार भारत न्यूज़ 247 की खबर में देखेंगे। प्रशासन के पूरे इंतजाम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और मैं देख रहा हूँ कि जो एक तरह से टीम होती है, मैंने शुरू में जैसे कहा कि वॉलंटियर टीम, वॉलंटियर हर तरह के यानी कि इस टीम में आपको मिल जाएंगे, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। वे सबके सब सद्भावना को लेकर यानी कि मानते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए और दिखाता हूँ थोड़ा सा और आगे। ये पंजाबी बैंड यानी कि बज रहा है। मैं दिखा रहा हूं कि आपको ये पंजाबी बैंड निकलता हुआ दिखाई देगा। इसी सिलसिले में यानी कि लगातार आप देख रहे हैं कि लगातार ये मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये झांकियां हैं जो कि उठा के देख रहे हैं आप लगातार। ये वो लोग हैं जो कि यानी कि पूरी तरह से यानी कि यात्रा को लेकर चल रहे हैं और इन लोगों ने यानी कि हम कहते थोड़ा जानना, बात भी कर लेते हैं। कहाँ से शुरू किया आपने? हमने 2 ब्लॉक से शुरू किया। कहाँ तक का इरादा है? और ये 30-32 के बाद सीधा 10 ब्लॉक तक आएगी। जानना चाह रहा था कि सभी धर्म के लोग साथ में हैं आपके? हाँ, सारे उसमें हिंदू भी है और मुस्लिम भी है और सिख भी है और ईसाई भी हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। और वाल्मीकि समाज के साथ पूरा हिंदू समाज और सारा मुसलमान समाज, कम से कम 20% मुसलमान समाज है हमारे साथ। समर्थन कितना मिल रहा है और इलाके में स्वागत कैसे हो रहे हैं? हमें यहाँ पूरा समर्थन मिलता है, ऐसा नहीं है। स्वागत हो रहे हैं? स्वागत हाँ है जी, स्वागत हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, हर तरह से स्वागत हो रहा है। वहाँ से स्वागत समारोह चला और अच्छा स्वागत हो रहा है। और भी बात करते हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो कि यानी कि भाई चल रहे हैं। मैं बहुत लंबा प्रोग्राम है, मैं पूरी तरह से बात करने की कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा यानी कि जब क्राउड बढ़ जाता है, मैं समझ रहा हूं कि कई वर्ष के बाद में इतनी बड़ी कोई यात्रा देखने को मिल रही है जो कि कई किलोमीटर की हो चुकी है। और सारे समुदाय जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ज्यादा उत्साह आ जाता है। तो वाल्मीकि जयंती यात्रा जो निकल रही है, ये लगभग सभी के यानी कि मेल जोल से निकल रही है और बड़ी संख्या के अंदर इसके अंदर यानी कि उपस्थिति लोगों की दर्ज हो रही है। और ये मैं कह सकता हूं कि हाँ, प्रशासन का भी पूरी तरह से मुस्तैदी वाला मामला दिखाई दे रहा है। बने रहे मेरे। लगातार फूलों की बारिश हो रही है और वाल्मीकि जयंती यात्रा निकाली जा रही है। रियाजुद्दीन सैफी, जफर और सारे के सारे ये मुस्लिम समुदाय के लोग वाल्मीकि जयंती यात्रा पर यानी कि फूल वर्षा कर रहे हैं। जफर भाई, मैं जानना चाहता हूं सबसे पहले आपसे, किस समय से यहाँ तैयारी कर रहे थे आप? मैं पिछले सुबह निकल के मंडी चला गया था। भगवान वाल्मीकि जी की जयंती के लिए अक्सर हमें हर साल करता चला आ रहा हूँ, क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उससे इतिहास हमने पढ़ा है और इतिहास को पढ़ने के बाद में भाईचारा बहुत कुछ दे गया हमारे को। भगवान वाल्मीकि जी से बहुत कुछ मिला हमें सीखने के लिए। कितने लोग साथ में हैं आपके? हमारा पूरा मुस्लिम समाज साथ में है जी, हर साल करते। चलिए, ये देख रहा हूँ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा था कि फूल वर्षा हो रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।
कितने साल से यात्रा देख रही हैं ऐसी? हाँ, इससे बढ़िया देख कितने साल से यात्रा देख रही हैं? बचपन से आज कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम है ही वाल्मीकि और हम में सब में बहुत भाईचारा है। भाईचारे से निकल रही है? बिल्कुल जी भाईचारा है। पूरी खुश है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है यहाँ पर। मुसलमान फूल बरसा रहे हैं, वाल्मीकि यात्रा निकाल रहे हैं और वाल्मीकि का जो संदेश है वो दिया जा रहा है। रियाजुद्दीन भाई साहब, जानना चाह रहा हूँ कितने किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है? ये करीब 1-1.5 किलोमीटर की यात्रा शुरू हो गई है। मुस्लिम समाज की तरफ से वाल्मीकि प्रकट दिवस पर सभी को मुबारकबाद देते हैं, सभी मुस्लिम समाज की तरफ से। तो कुल मिला के ये यात्रा बनी है, चल रही है। बने रहे मेरे साथ। तो जैसे ही आपने देखा, लगातार हमने कोशिश की आपको पूरी तरह से वाल्मीकि यात्रा दिखाने की, वाल्मीकि जयंती यात्रा। इसी बीच में हमने बहुत सारे प्रोग्राम भी कवर किए, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ ये कि इसको पूरी तरह से कवर करना नामुमकिन था। मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ में, क्योंकि कई किलोमीटर का ये रोड था और इस रोड के ऊपर यानी कि पड़ने वाले जो समारोह हो रहे थे उसमें अलग अलग नेता, अलग अलग पार्टियों के प्रोग्राम थे। इसी में भीम आर्मी का भी बड़ा प्रोग्राम रहा जिसको मैं खुद कवर कर रहा था, और चंद्रशेखर रावण का यहाँ पर सम्मान समारोह और उसी का भाषण हमने कवर किया, आपने देखा भी। और इसी के साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि मस्जिद के आगे वाल्मीकि जयंती पर फूल बरसाए गए और इसी तरह से बहुत सारे जगहों पर फूल बरसाते हुए वाल्मीकि यात्रा का स्वागत भी किया गया। इसमें लगभग सभी धर्म के लोग शामिल हुए और ज्यादातर महिलाओं का सम्मान होता हुआ नजर आया और झांकियों को देखकर बच्चे भी बड़े खुश नजर आए। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण ये पर्व निमटा और इसी को देखने के लिए आज जो तिल्लुकपुरी मयूर विहार के अंदर लाखों की भीड़ जुटी थी वो सब अपने अपने घर को वापस जा चुकी है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।